Hello students, today in class 9th I will start the lesson 2 force and laws of motion. क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट टॉपिक फोर्स होगा. तो स्टार्ट करेंगे फोर्स से. व्हाट इज़ फोर्स? टू पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स. किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना. जैसे हमने पेन को नोटबुक पे रखा तो हमने पुश किया, पेन को नोटबुक से उठाया तो हमने पुल किया. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना. आप अपने घर के डोर को ओपन करते हो तो पुल करते हो, जब क्लोज करते हो तो उसे पुश करते हो. तो कुछ भी काम करते हैं तो हम वो पुल और पुश की डायरेक्शन में ही करते हैं. तो हम यानी उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स लगाने पर आप क्या क्या काम कर सकते हो फोर्स लगाकर, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो फोर्स लगा के हम क्या काम कर सकते हैं? जनरल. फर्स्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. जैसे आपकी टेबल पे नोटबुक रखी हुई है तो आप टेबल से नोटबुक उठा के अपने बेड पे रख सकते हो या अपने बैग में रख सकते हो, स्कूल बैग में. तो ये है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करा दिया. मूव कराने का मतलब है कि उसकी पोजीशन चेंज कर दी. पहले वो टेबल पे रखी थी, आप ला के अपने बैग में रख दी. या सपोज़ कोई और एग्जांपल, सपोज़ फ्लोर पे कोई बॉल है, वो सिंपल रखी हुई है, आप आए आपने उस पर किक कर दिया. तो किक करने से क्या होगा? जो बॉल रखी हुई थी वो सडनली मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. यानी फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करा सकती है. अभी ये बॉल वाला एग्जांपल दिया था, फिर से यही. अगर कोई बॉल रखी हुई है, अभी रखी थी तो आपने मूव करा दी, अभी कोई बॉल मूव कर रही है, आप जाओ उसको पैर लगा दो तो वो रुक जाएगी. हाथ लगा के स्टॉप कर दो, हाथ से रोक लो तो वो रुक जाएगी. यानी फोर्स लगाकर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं. जैसे ये अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ मूविंग व्हीकल टू स्टॉप इट. अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, आप ब्रेक लगाओ तो क्या करेगा? स्टॉप हो जाएगा. ये दूसरा एग्जाम्पल था. थर्ड इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लगाकर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है. जैसे फ्लोर पर कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में मूव करा दिया तो वो बॉल जो आपकी तरफ आ रही थी अब किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगेगी. तो आप फोर्स लगा के किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल और है क्रिकेट में. जब बॉलर बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है तो वो बैट्समैन की तरफ आती है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है? अपने बैट से उसको हिट करता है तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है. तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. नाउ द फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है. जैसे सपोज आपके सामने कोई छोटा बच्चा साइकिल से आपकी तरफ आ रहा है, आप ज़्यादा पावरफुल हो तो आप क्या करोगे? उसको प्रेशराइज करोगे और उसकी स्पीड को कम कर दोगे, या पीछे से उसकी साइकिल को पकड़ोगे तो उसकी स्पीड जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से नहीं जाएगी. चेंज का मतलब है आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी. आप रूम में बैठे हैं, आपके फ्लोर पर कोई बॉल तेज़ी से आ रही है, आप उसको किक मार दोगे दूसरी डायरेक्शन में तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज ना भी हो, बट वो आपकी तरफ अब आएगी लेकिन थोड़ी सी स्पीड कम से. आप उसको बैक से सपोर्ट दे दोगे मूव कराने के लिए तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी. द लास्ट इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो फोर्स रिजिड होता है, जो मूव नहीं करा सकते जिसे, वो उसके शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि जब मम्मी लोग कपड़ों को वॉश करती हैं तो वो क्या करती हैं? पानी में कपड़ों को डालती हैं, फिर स्क्वीज़ आउट करती हैं. मतलब क्या करती हैं? उनके कपड़ों को जब चेंज करती तो उस पानी उससे निकालती हैं तो वो क्या होता है? कपड़े का शेप थोड़ी देर के लिए चेंज हो सकता है. तो ये है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज द सम एग्जाम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप ऑफ फोर्स.